अगर किसी आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता काम करती है, नौकरी करती है, अगर वहां पे कोई अधिकारी चला जाए और पूछने लगेगा कि क्यों मैडम तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो बता देगी हमारे 33 बच्चा है। क्या कहे हैं? हमारे 33 बच्चा है। ऐसे ही कहते हैं कि नहीं कहे? स्कूल में कोई टीचर कहते चले जाए, कहे तुम्हारे कितने बच्चा है, तो कहे हमारे कहते तो 52 बच्चा है। इस तरीके से कलिया दाई उन 33 बच्चों का ख्याल रखती, पालन पोषण करती और उनकी अच्छी दिनचर्या से सेवा करती है। उन्हीं को अपना बच्चों जिसका प्यार देती है और बच्चा अपना मान करके चलती है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, इन बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा बनना है। मेरे जीवन में और क्या है? अब जीवन में जो था माता पिता उनको छोड़कर मैं आ गई, सगा समाज ने मुझे निकाल दिया, मैं क्या करूं? सही है क्या नहीं? जंगोदाई जब वहां पर यह विचार करते करते उनको लेकर जब वापस आ जाती हैं, तो इधर कलियादाई कलिया से बड़े अच्छे से पूछती हैं कि जंगो माँ से बैठ भाई लीनो अंग लगाई और पूछत हाथ कली से जंगो और मोती कहत समझाई। चलते हैं सभी लोग। कौन कौन नाचेगा? अब कौन कौन नाचेगा? खड़े हो जाओ, जिसको जिसको नाचना है खड़े हो जाओ। अटेंशन। अब जंगोदाई पूछ रही है कलियादाई से, क्या पूछ रही है? अरे पूछत हकीकत सारी रे, अरे पूछत हकीकत सारी रे, अरे जंगो कलियादाई से भैया पूछत हकीकत सारी रे। हाँ पूछत हकीकत सारी रे, पूछत हकीकत सारी रे, जंगो कलियादाई से भैया पूछत हकीकत सारी रे। देवा 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 और क्या होता है? क्या पूछ रही है जंगो माई कलियादाई से? अरे जंगो माई कहत कलिया से सुन बेटी सुकुमारी रे, सुन बेटी सुकुमारी सगा मोर, सुन बेटी सुकुमारी रे। अरे किसकी बेटी कहाँ से रहत है? अरे किसकी बेटी कहाँ पे रहत है? कारण कौन दुलारी रे, हकीकत सारी रे, पूछत हकीकत सारी रे, जंगो कलियादाई से भैया पूछत हकीकत सारी रे।
सगा मोरे सोना है महतारी रे। आए तब से मुझे उम्र भर दीनो, अरे तब से मुझे उम्र भर दीनो मैंने करो हारी रे। साड़ी रे के साड़ी रे जाको कलिया दाई से भैया कहने लगते हैं, क्या कह के गए हैं वो? अरे 33 बच्चों की माँ होगी तब से वचन उचारी रे। हाँ 33 बच्चों की माँ होगी मेरे वचन उचारी रे। तब से वचन उचारी सगा मोरे तब से वचन उचारी रे। अरे उस दिन से मैं गर्भ में हूँ, अरे उस दिन से मैं गर्भ में हूँ और घर से निकाली रे। मुझे हकीकत सारी रे, मुझे हकीकत सारी रे को कलिया दाई से भैया पूछता की और क्या होता है? अरे विद्या की निगत नाटर है बेके आश्रम रवानी रे। विधि की निगत करी नाटर है आश्रम रहो हमारी रे। आश्रम रहो हमारी हो भैया, आश्रम रहो हमारी रे। सेवा भाव करो बच्चों की, ये सेवा भाव करो बच्चों मोती का पुकारी रे। ओझा के कद सारी रे, ओझा के कद सारी रे जाको कलिया दाई से भैया बोल कलिया दायिता रायतार जंगो दायिता। इस प्रकार से पूछा गया। आप लोगों ने सुना होगा जो गर्भ 5 पुंगारों के बराबर वजन था कली कंकाली दाई। आखिरकार में वह वजन कैसे बढ़ जाता है? कली कौन थी यह आप लोग विचार करें। कली यह धरती दाई थी। कली क्या थी? धरती दाई थी कली।
और इस धरती दाई में गर्भ कब होता है आप लोग बताइए। धरती कब गर्भ होती है, कब होती है बताइए। कब गर्भ होती है धरती दाई? जेठ में है? होती कि नहीं होती? हाथ उठा दो भैया अगर सही है तो। ऐसा नहीं है आप लोग सोचते होंगे कि बेया हो गई बाबा कहते हैं कहीं दिल लोग सोच, ऐसा नहीं बात नहीं, आप और गलत समझो। हम तो सही है बता रहे, शिक्षा ले भी गई थी लेकिन समाज ने दाग लगा दो। समाज ने जब दाग लगा दो तो वहां से कलंक लग गो, तो नाम था कलिया और कलिया से कंकाली नाम पड़ गया। काय का दाग लग गया? दाग लग जाता है काय का? कहते काजर से कालो का है, काजर से कालो का है, कलंक है ना। तो वही जब कलंक से कलिया दाई को लग जाता है, नाम था कली, और जब कलंक लग जाता है को कंकाली हो जाती है। क्या हो जाती है? तो ताली बजाओ कंकाली दाई के नाम की। वह कंकाली दाई कौन थी? यह धरती दाई थी। जो 33 बच्चा थे, वो 33 बच्चा कौन थे जिनका पालन पोषण करती थी? 33 बच्चा कौन थे? कोई दूसरा नहीं था। वह 33 जो बच्चे थे, वह 33 बच्चे कौन थे? वह 33 बच्चे जो 28 धातुआं होती हैं। धातुआं जानते हो? धातुआं जानते हो? तांबा पीतल लोहा सोना चांदी, जानते हो कितनी धातुआं होती हैं धरती में? कितनी धातुआं होती हैं? 28 धातुआं। कितनी? अभी तक तो धरती आकाश जलवायु अग्नि ये 5 तत्व बराबर थे, इसलिए उसका वजन बराबर था। लेकिन कोई दूसरी वस्तु या दूसरा तत्व आ जाता है, जैसे कि एक लोहा आ जाए, ये 5 तत्वों से लोहा अलग है कि नहीं? सोना आ जाए तो 5 तत्वों से सोना अलग है। चांदी आ जाए तो 5 तत्वों से चांदी अलग है कि नहीं? और आज भी आप धरती दाई में जब आप कहीं कहीं खोदते हैं तो सोना चांदी लोहा तांबा पीतल सब कुछ मिलता है। हीरा मोती जेवरात सब कुछ मिलता है कि नहीं? तो धरती दाई गर्भवती थी कि नहीं? यही तो 33 बच्चे थे उसके, और उन्हीं बच्चों को धरती दाई पालन पोषण किया करती। क्या करती थी? पालन पोषण। जन्म देने वाले बच्चे नहीं थे, वो बच्चे नहीं थे। ये कौन बच्चे थे? प्राकृतिक बच्चे थे। इस प्रकार से जो धातुओं में परिवर्तन हुआ, आज भी जिस देव का है उसकी धातु अलग अलग है। जितने देव का है उतने देव की धातुएं हैं उसकी। धातुआं भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा। धातुआं बताऊंगा, देव बताऊंगा, आपकी विधि विधान बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। इस प्रकार से 33 बच्चों का जन्म हुआ और पालन पोषण किया। एक दिन क्या होता है, बच्चे भ्रमण करने के लिए जंगल चले जाते हैं। वो तो देव थे, देव हैं कि नहीं? जंगल भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। तो जब बच्चे वापस नहीं आते हैं तो कलिया दाई बहुत परेशान हो जाती है। काली दाई परेशान होता है, ये बच्चे नहीं आए, क्या हुआ? बच्चों को ढूंढने के लिए कलिया दाई स्वयं चली जाती है। ढूंढते 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 बच्चे नहीं मिलते, परेशान होकर वापस आ जाती है। फिर भी उसका दिल नहीं मानता तो फिर ढूंढने के लिए चली जाती है। ढूंढते 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 कहीं पर उसको बच्चे नहीं मिलते।
बहुत परेशान हो जाती है और गुस्सा होती है, क्रोधित होती है। शंभू बाबा गए थे ढूंढने के लिए तो बहुत ऊधम किया करते थे बच्चे, और बच्चों को ले जा करके शंभू बाबा ने, और लोहगढ़ की गुफा जहां कछारगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ी गुफा, उस गुफा में ले जा करके शंभू बाबा ने गुफा के अंदर बंद कर दिया। ये बहुत ऊधम करते हैं, इनको बंद कर दो गुफा में, लोहगढ़ की गुफा में बंद कर दिया। बंद करने के बाद वापस आ जाते हैं तो कलिया ढूंढते हैं, शंभू बाबा मुस्कुराते हैं, कभी तो बंद करके आए, ज्ञान के लिए बंद कर दिया था। पहले जब शिक्षा दीक्षा ज्ञान और कुछ अगर प्राप्त करना होता था तो एकांत बासा एक गुफाओं में बैठते थे साधनाओं के लिए। इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर की जाती थी। भैया आज तो आपके लिए स्कूल है, पंखा लगे, कूलर लगे, लेकिन पहले गुफाएं ही सब कुछ थी, ठीक है ना। तो गुफाओं में बंद करे आते हैं, वापस आते हैं, कलिया दाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है, कहीं पर बच्चे नहीं दिखते हैं, बहुत क्रोधित हो जाती है कलिया दाई और विराट स्वरूप रख लेती है। गौरादाई शंभू गौरादाई ने सोचा कि काम करो, इसके लिए सिंह भेज दो। सिंह गौरादाई ने सिंह भेज दिया कि शायद शेर को देख करके कलिया डर जाए और शांति हो जाए। कहते हैं कि अगर डर लगने लगे तो अच्छे अच्छे को गुस्सा शांत हो जाए, डर के आए। कछुए अलबट्टाई बारिश हुई, बताते भैया डर के आगे जीत है। क्या कह रहे अलबट्टाई बारिश, डर के आगे जीत है। सत्य है कि नहीं? अरे भले बंदूक में गोली नहीं हो और कोनो की कनपटी पे धर जो पता है तो सब कछु दे दे, भैया जी कछु ले जा, भले उनमें गोली नहीं है। डर के आगे इंसान झुक जाता है, डर जाता है। लेकिन जब कलिया दाई के पास में जब शेर को भेजा गया तो कलिया डरी नहीं और क्रोधित हो जाती है और झपट से उस शेर पर सवार हो जाती है, और शेर पर सवार होकर जब गरजने लगती है वहीं से कलिया का नाम सिंहवाहिनी नाम पड़ गया। और आज लोग सिंहवाहिनी पूजने लगे। सिंहवाहिनी पूजते हो ना? सिंह पर सवारी करने वाली कली कंकाली सिंहवाहिनी हो जाती है और वहां से चली आती है। जब सिंह पे सवार होकर के चली आती है लाल बबूला क्रोधित होकर के चली आती है कलिया दाई सिंहवाहिनी के रूप में। तो इधर शंभू बाबा विचार करते हैं क्या किया जाए, ये तो बहुत गुस्सा में। शंभू बाबा ने एक विचार किया, क्योंकि शंभू तो तंत्र मंत्र का धनी था, बहुत से प्रकार के तंत्र मंत्र जानता था। उसने सूना भूना का मंत्र उच्चारण किया। सूना भूना का मंत्र उच्चारण किया तो सुना कुत्ता दौड़ के आ गए जंगल में से। सुना कुत्ता जब आ गए तो सुना कुत्ता भेज लाए शेर तक। और जब शेर ने देखा सुना कुत्तों को तो छोड़ छाड़ के शेर तो भागने लगा। शेर भागने लगा। इस प्रकार से आज भी सुना कुत्तों से शेर डरता है। सत्य है कि नहीं? आज भी डरता है शेर। तो ताली तो बजाना पड़ेगा कि नहीं? इस बात से क्रोधित होकर के सिंहवाहिनी से जब नीचे गिर जाती तो और विकराल रूप रख लेती है और विकराल रूप से काली से महाकाली बना दिया जाता है। महाकाली रूप बन जाता है। और जब महाकाली रूप बन जाता है तो जब शांत न होते नहीं दिखा
तो शंभू बाबा जाते हैं पास में समझाने के लिए पास में जाते, लेकिन क्रोधित होकर चली आती है वहां से। लेकिन जब चली आती है काली, महाकाली जब चली आती है तो जैसे शंभू बाबा को देखती है अचानक शांति हो जाती है कि ऐसा ना हो तो मेरे पति का अपमान हो जाए। तब जा करके शांत हो जाते हैं, शंभू बाबा का अपमान ना हो, इस प्रकार से शांति हो जाती है वहां पर। और यह चार स्वरूप जो आप पूजते हो, इस चारों स्वरूप तुम्हारे दाई कलिया से उत्पन्न हुए हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले हमें कलिया दाई को पूजना चाहिए। और जो 33 बच्चे गुफा में बंद हो गए हैं, कल अपन गोत्र वर्णन करेंगे और गोत्र वर्णनों के साथ साथ हम आप लोगों के खेरे खूंट की जो चर्चा है वह आपको बताएंगे। बच्चों को मुक्त कराएंगे और आप लोगों को 1 देव से 7 देवते तक के ऊना पूना की विधि विधान बताएंगे और किस प्रकार से बंटवारा किया है और किस प्रकार से हमें ऊना पूना मिला है, किस प्रकार से आज हमारे सगा समाज में 1 देव 2 देव 3 देव 4 देव 5 देव 6 देव 7 देव वाले आज हम गौंड वंश के समुदाय के लोग हैं। किस प्रकार के हमें देव को मानना चाहिए, किस वृक्ष को मानना चाहिए, किस पशु को मानना चाहिए और कौन कौन सी आपकी जो धातुआं है वो भी मैं बताऊंगा। जिस जिस देव के हैं अपने अपने धातुआं बताऊंगा और अपने अपने देव भी बताऊंगा। एक देव बारे अपने अपने भैया डायरी या पेन लेके आने ताकि अपने अपने देव लिख सको, नहीं तो पता चले कि भैया हम लिख ही नहीं पाए 7 देव आए, हमारे देव कौन कौन से आए। हमारे कितने आइयो भैया डायरी पेन मंगाए भी अपने अपने लाइयो, ठीक है नहीं। पेन काफी लाएंगे ना अपने देव लिखने के लिए, अपने गढ़ी के ला लिखने के लिए। जोरदार तालियां बजा, बोल परम शक्ति बड़ा पेनता। इसी के साथ हम स्मरण पाठ की ओर चलेंगे और कल आपको जो है गुफा से आजाद कराने के बाद गोत्रावली बताई जाएगी और खेरे खूंट के देवी देवताओं का वर्णन किया जाएगा। जो खेरोदाई है, खेरे खूंट के देवी देवता हैं कौन कौन है, मेरे के मड़भैया घाट के गढ़भैया सब बताया जाएगा। कल अपना अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग उपस्थित हुए ऐसी आशा करता हूँ। बोल परम शक्ति बड़ा पेनता। सेवा सेवा। चलिए चलते हैं सुमरन पाठा की ओर। सभी लोग खड़े हो जाएं, छोटे बड़े। हेलो 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 हेलो। बोल परम शक्ति बड़ा पेनता। सेवा सेवा। जोर पेनता। सेवा सेवा। काली काली राईता। सेवा सेवा। गो जकोना। सेवा सेवा। गो गोरना। सेवा सेवा। चलिए सुमन पाठा में सभी आए हुए धर्म प्रेमी बंधु जो इधर उधर घूम रहे हैं कृपया कर पंडाल पर पहुंचे थे और सुमन वंदना जो चलेंगे। आज हम सभी चलेंगे गोंडियन सुमरनी की ओर। गोंडी में सुमरनी करेंगे, गोंडियन भाषा, गोंडियन रीति और गोंडी रिवाज, और आज हम गोंडियन सुमरनी भी करेंगे। सभी लोग जोरदार सहयोग देंगे और ताली बजाएंगे। बोल परम शक्ति बड़ा बेनता। सेवा सेवा। कि फाड़ा पेने के चरणन बंदो
की सेवा करो तो जोहार जय हो। उर धरती दाई को माथे नवातनो चरणन से बजोहार के सिद्धि के सिद्ध बाबा सुमरो के सिद्धि के सरदार उर्दान दादा तुम खे सुमरो रखियो हमारी याद जय हो। जय हो तालियां। तुम्हारे ने आई तारो पाड़ा पे हीरो रंग का झंडा ले रे माई तारो तुम्हारी नी आई तारो पाड़ा पे रुगरा में झंडा ले माई तानिया तुम्हारे ने आई तारो पाड़ा पे हीरो रंग का झंडा ले रे माई तारो तुम्हारी नी आई तारो पाड़ा पे रुगरा में झंडा ले माई हीरो रंग का झंडा ले रे माई हीरो रंग का झंडा ले रे माई हीरो रंग का झंडा ले रे माई तुम्हारे ने आई तारो पाड़ा पे हीरो रंग का झंडा ले रे माई तुम्हारी नी आई तारो पाड़ा पे रुगरा में झंडा ले माई जय हो। झुंडा ले माई का बड़ा पहनता देवा बड़ा पहनता देवा देवा पहनता देवा देवा संबुदाउला देवा देवा और लाइला देवा देवा पूजन
डुंडाले